क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में बनाएंगे सर्दी के मौसम की खास उत्तर प्रदेश की ट्रेडिशनल रेसिपी तिल बाजरा टिक्की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और खस्ता बन के तैयार होगी। एकदम से आसान तरीके से इस रेसिपी को हम बना के तैयार करेंगे। आप इसको काफ़ी दिनों तक अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसको हमने दो तरीके से बना के तैयार किया, एक हमने गुड़ वाली, दूसरा हमने चीनी वाली बना के तैयार किया है। जो भी रेसिपी आपको पसंद आए एक बार उसे जरूर ट्राई करिएगा। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थोड़े समय थोड़ी सामग्री के द्वारा बनने वाली रेसिपी। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की ट्रेडिशनल रेसिपी तिल बाजरा टिक्की। बाजरा टिक्की को बनाने के लिए सबसे पहले आधा केजी हमने बाजरे का आटा लिया। इसी के द्वारा चीनी और गुड़ वाली दोनों टिक्कियां बना के तैयार करेंगे। तो आटे को हमने दो भाग में डिवाइड कर लिया है। एक के द्वारा चीनी वाला बनाएंगे, दूसरे के द्वारा गुड़ वाला बना के तैयार करेंगे। जो भी फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद हो उसी हिसाब से आप कम या ज़्यादा आटे की क्वांटिटी को कर सकते हैं। 200 ग्राम बाजरे के आटे के द्वारा गुड़ वाली रेसिपी को बनाने के लिए हमने 100 ग्राम के करीब गुड़ का उपयोग किया है। 100 से 125 ग्राम गुड़ एकदम से परफेक्ट होता है, ना बहुत ज़्यादा मीठा ना बहुत कम मीठा। और 300 ग्राम आटे के लिए हमने 100 से 150 ग्राम के करीब चीनी का उपयोग किया है। तो सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है। पैन के अंदर पूरी चीनी को डाल देते हैं और जितना हमने चीनी लिया उतना ही इसके अंदर हमने पानी डाल दिया, आधी कटोरी। इसको रख देते हैं गैस पे। जैसे इसके अंदर उबाला जाता है, चीनी अच्छी तरीके से घुल जाती है, गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। भी चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ चीनी के घुलने तक ही इसको पका के तैयार करते हैं। इस तरह देखिए तैयार हो गया है। अब हमने जो आटा लिया है 300 ग्राम, उसके द्वारा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमने 50 से 75 ग्राम के करीब तिल का उपयोग किया है। पता है कि तिल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, तो सर्दी के सीजन में आप कोई भी पराठा पूड़ी रोटी बना के तैयार करिए, उसके अंदर तिल का उपयोग जरूर करिएगा। अब इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून देसी घी डाल देना है। बहुत ज़्यादा देसी घी को मत डालिएगा, क्योंकि बाजरा जब आप फ्राई करते हैं तो टूटने लगता है। सिर्फ 250 से 300 ग्राम के करीब हमने आटा लिया, इसके अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी परफेक्ट होता है। अब इसके अंदर हमने आधा टेबलस्पून इलायची के पाउडर को डाल दिया। अच्छी तरीके से सारी सामग्री को मिला के तैयार कर लेते हैं। हमने चीनी का घोल बना के तैयार किया है, उसमें से थोड़े से घोल को रोक लेते हैं, बाकी पूरे चीनी के घोल को इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद स्पून सहायता से इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, क्योंकि चीनी का घोल गर्म है। और इस तरीके से देखिए मिलाने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब हाथों के द्वारा इसको अच्छी तरीके से मिला के तैयार कर लेते हैं। बाद में जरूरत लगती है तो घोल को इसके अंदर और डाल देते हैं। इस तरीके से देखिए बाजरे के आटे को हमने गूंथ करके तैयार कर लिया है। इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से मसल लेते हैं, क्योंकि बाजरा का आटा मोटा होता है। तो जब आप इसको रखेंगे तो थोड़ी देर बाद ये अच्छी तरीके से फूल के तैयार हो जाता है। उसके बाद ही इसकी टिक्की को बना के तैयार करिएगा। तो इस तरीके से इसको रख देते हैं। जो बची हुई चाशनी है इसको एक कटोरी में करके साइड में रख देते हैं। इस आटे को कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिएगा। वाला आटा भी गूंथ के तैयार कर लेना है, इसलिए वापस से हमने उसी पैन को ले लिया। उसके अंदर पूरे गुड़ को निकाल लेते हैं। जिस कटोरी के अंदर हमने गुड़ लिया था उसी कटोरी में आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी निकाल लेते हैं। इसको रख देते हैं गैस पे। ऐसे गुड़ के अंदर उबाल आ जाता है और गुड़ अच्छी तरीके से पानी के अंदर घुल जाता है, तो गैस की फ्लेम को हमने बंद कर देना है और इसको उतार के नीचे रख देते हैं। अब हमने आटे को थाली के अंदर निकाल लेना है। इसके अंदर भी लगभग 50 से 75 ग्राम के करीब हमने सफ़ेद वाली तिल को डाल दिया। आप चाहे तो काली वाली तिल को भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इन दोनों को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया और जो गुड़ का हमने घोल बना के तैयार किया है, एक छन्नी के द्वारा आधे से ज़्यादा गुड़ के घोल को इसके अंदर डाल देते हैं। एक स्पून सहायता से इसको भी हमने अच्छी तरीके से मिला लेना है। अब इसको हमने हाथों से अच्छी तरीके से गूंथ के तैयार कर लेना है। बाद में जरूरत लगती है तो गुड़ के पानी को इसके अंदर हमने डाल लेना है। इस तरीके से देखिए इसका भी डो बन के तैयार हो गया। 1 से 2 मिनट तक इसको हमने मसल लिया। अब जो हमने चीनी वाला बना के तैयार किया है, गुड़ वाला, दोनों को इसके एक थाली के अंदर रख देते हैं और बचे हुए चाशनी को भी हमने थाली के अंदर एक एक कटोरी के अंदर करके रख देते हैं। इसको आधे घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ही इसकी हमने टिक्की को बना के तैयार करना। रखे हुए लगभग 25 से 30 मिनट हो गए हैं। अब हमने आटे के द्वारा टिक्की को बना के तैयार करना है। तो सबसे पहले गुड़ वाली टिक्की को बनाने के लिए हमने थाली के अंदर गुड़ वाले आटे को रखना है और चीनी वाले आटे को और उसकी कटोरी को साइड कर देते हैं। देखिए आटा एकदम से ड्राई हो गया। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब आटा अच्छी तरीके से फूल के तैयार होगा तभी इसकी टिक्की एकदम से परफेक्ट बनेगी और फ्राई करने में भी एकदम से क्रिस्पी बन के तैयार होगी और इसको आप काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो जिस तरह से आपको छोटी बड़ी साइज की टिक्की को बना के तैयार करना, उसी तरीके से इसके अंदर से आप आटे को निकाल लीजिए।
थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, उसके बाद ही टिक्की को बना के तैयार करिए। तो इससे टिक्की भी एकदम परफेक्ट बनती है, हाथ पे चिपकती भी नहीं है। तो आप इस तरीके से हथेली की सहायता से इसको दबा देंगे तो चारों तरफ से एक जैसी बन के तैयार होगी, कहीं से मोटी नहीं कहीं से पतली नहीं। और ना इसको हमने बहुत ज़्यादा मोटा पतला बना के तैयार करना है। अब आटे को आधे घंटे के लिए रखेंगे तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो जो हमने कटोरी के अंदर चीनी की घोल रखा था इसको इसके अंदर डाल देते हैं, अच्छी तरीके से आटे को गूंथ के तैयार कर लेते हैं और इसके द्वारा ये टिक्की को बना के तैयार करेंगे। तो जब आप इसको फ्राई करेंगे अंदर तक ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होती है। एक बार आपने इन दोनों रेसिपियों को जरूर ट्राई करना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बच्चों को बाजरा खिलाने का सबसे आसान तरीका है। इस तरीके से इसको बनाते जाते हैं, थाली के अंदर रखते जाते हैं। इधर गैस पे पहले हमने कढ़ाई रख दी थी, तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और इस रेसिपी को हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके तैयार करना। इसमें जितने पीस इसके अंदर आ जाते हैं उतने को हमने डाल देना है और 2 मिनट तक हमने इसको इसी तरीके से छोड़ देते हैं। 2 मिनट बाद सारे पीस को हमने पलट देना है और दूसरी तरफ से भी लगभग 2 मिनट तक इसको फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। गैस की फ्लेम जब आप मीडियम रखेंगे तभी ये अच्छी तरीके से अंदर तक फ्राई होकर तैयार होता है। जैसे ये तैयार हो जाता है इसको निकालते जाते हैं, दूसरे बैच को इसी तरीके से फ्राई करते जाते हैं। इस तरीके से देखिए गुड़ वाली टिक्की बन के तैयार हो गई। अब हमने चीनी वाली को फ्राई करके तैयार कर लेना। एक बैच में जितने पीस आते हैं उतने हमने कढ़ाई के अंदर डाल देना है। 2 मिनट तक गैस की मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसको हमने पलट देना है और दूसरी तरफ से भी लगभग 2 मिनट तक फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इसको हमने निकाल लेना है। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरी को हमने फ्राई करके तैयार कर लेना। आप सभी को पता है कि बाजरा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, सर्दी के सीजन में अंदर से ही गर्म रखता है। तो आप इसको अपने डाइट में इस तरीके से शामिल कर सकते हैं। इसके चावल की रेसिपी, इसकी खीर की, इसकी दलिया की रेसिपी हमने पहले आपके साथ शेयर किया, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।